जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी मज़े की खबरें हैं। सबसे पहले अडियाला जेल में इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। अभी इस केस में क्या बचा है मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि पेमेंट तो सारे जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुके हैं और ज़मीन वहीं पर मौजूद है, लेकिन केस अभी चल रहा है। खैर, उसकी समाअत थी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहाँ 6 सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आपको पता है कि वहाँ पर 6 सहाफ़ी जा सकते हैं, तो उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इनसे ये हुकूमत नहीं चलनी। और उन्होंने कहा है कि भारी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब, दिवालिया होने की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और ये मैंडेट चोरी की हुकूमत नहीं चलेगी। इमरान खान ने साथ ये बात भी दोहराई कि हमारा मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं जेल में, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात की थी, मुलाकातों पर पाबंदी की बात की थी, ये सारा ड्रामा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे अगर उनकी ये बात को देखें तो बात तो उनकी ठीक है कि देखें, एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट है कि 2 हफ्ते के लिए इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई, बल्कि इमरान खान से नहीं, वहाँ जो लोग बैठे थे उन सब पर पाबंदी लगा दी गई कि जी उनसे कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। सिक्योरिटी थ्रेट अडियाला में, फिर वो रेंजर्स का वहाँ पर गुजर हुआ, पुलिस वहाँ पर गुजर रही है। तो दूसरी जानिब वहाँ पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है, जज भी वहाँ आ रहे हैं, गवाह भी आ रहे हैं, सहाफ़ी हज़रात भी आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो आपको मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है। तो लेकिन ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। तो सूरत हाल यहाँ पर है। तो अब इमरान खान से जब सहाफ़ियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि मुल्क भारी दिल के साथ कह रहा हूँ कि दिवालिया की जानिब जा रहा है। ये मैंडेट शोर की हुकूमत है और ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी। एक और इमरान खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा है कि जेल में मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और वो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था आपको, उस वक्त कोई यकीन नहीं करता था कि मैं जेल में हूँगा। इलेक्शन से पहले मेरा पार्टी सिंबल भी नहीं होगा, मेरी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, वो अहल हो जाएंगे, उनको केसेस की समाअत मिलेगी, उनको रिलीफ मिलेगा। और इमरान खान ने कहा कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। फिर एक दफ़ा नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में थे आज से 10-12 साल पहले, तो इमरान खान ने ये कहा था कि जी एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जमहूरियत बचाने के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो नसीम ज़ारा भी परेशान हो गए। लोग इस पर यकीन नहीं करते थे कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कभी, और वो ऐसा हुआ है और हम सब ने देखा है कि क्या हुआ है। तो इमरान खान ने जितनी बातें की वो तो सारी ठीक हो गई। अब आपको पता है कि इमरान खान की एक ही उनका मुतालबा है कि हमें मैंडेट चोरी जो हमारा हुआ वो वापस मिलना चाहिए। उस वक्त तक वो अब एहतजाज की कॉल देना चाह रहे हैं और अब देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। दूसरी जानिब की बात करते हैं तो जो इस वक्त वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने IG के हवाले से गुफ्तगू की है कि वो IG अपनी मर्ज़ी का लगवाना चाहते हैं। नौमान की सूरत हाल है, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा वो अपनी मर्ज़ी का लगवाना चाहते हैं, वो उसकी डिस्कशन हुई है। KPK के वाजिबात की उन्होंने बात की है कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में जो वाजिबात हैं उसकी अदायगी के हवाले से वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की है। दूसरी जानिब एक अहम बात उन्होंने की है कि उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए बतौर वज़ीर आला। कुछ पार्टी के मामलात हैं, तो मुस्तकबिल में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को ख़त्म करके, वो उनके लीडर हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए सियासी तौर पर। साथ ही KPK के वज़ीर आला ने ये भी बात दोहराई कि इमरान खान को साथ जो मुलाकातें हैं सबकी होनी चाहिए। इमरान खान को इंगेज करना चाहिए पाकिस्तान के मसाइल में, पाकिस्तान के जितने भी मामला चल रहे हैं उसमें। अब PTI में भी उनकी मुलाकात के बाद, अभी पहले ये बात कर लेते हैं कि जब फिर बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रोमांटिक मौसम था इस्लामाबाद का, तो उन्होंने जो एहसन इकबाल हैं नून लीग के वफाकी वज़ीर, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ की। अली अमीन गंडापुर ने, एहसन इकबाल ने इनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा है कि मुल्की मामलात को चलाने के लिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन कॉज रियासत को बचाना है। तो ये खुशाइन बात है कि वज़ीर आला KPK आए और उन्होंने गुफ्तगू की है। अमीर मकाम भी इस मुलाकात में मौजूद रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा।
तो PTI में अब दो जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये मैंडेट चोर हुकूमत है, वज़ीर आज़म चोरी के वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और इनको मुलाकात करने नहीं जाना चाहिए था। दूसरी जानिब जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इनको जाना चाहिए था, लेकिन एक और सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर को फिर जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उसमें भी जाना चाहिए था। सदर पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी जाना चाहिए था। अगर ये उस वक्त मैंडेट चोर थे तो फिर अब भी तो मैंडेट चोर ही हैं। तो अगर वहाँ पर वो बैठे होते तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात होती कि अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर उनसे मुलाकात की है। खैर, अब यही बात की जा रही है कि राबते कायम रहेंगे और मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा और तमाम खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को अच्छे तरीके से संभाला जाएगा और जो फंड्स के इश्यूज़ हैं, जितने भी मामलात हैं, उन सबको एड्रेस किया जाएगा। तो अच्छी बात है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिन्हें स्टार प्लस की हुकूमत कहते हैं, कैमरा मैनों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद रहती है। वो किसी घर में एंटर होना चाहती हैं तो सबसे पहले वहाँ पर कैमरा मैन हाजिर होते हैं, 4-5 कैमरास लगते हैं और अचानक से वज़ीर आला साहिबा दरवाज़ा नॉक करती हैं और कहती हैं कि मैं अंदर आ जाऊँ, इजाज़त है अंदर आने की। तो वो घर वाले अगर ये कह दें कि जी बाकी सब आ गए हैं तो आप भी आ जाएँ, तो ये इस तरह की एक हुकूमत चल रही है। और अब ख़बर ये है कि सूबे के मसाइल को देखा जाएगा, लेकिन सूबे के मसाइल कहाँ पर। सबसे पहले अभी तो ये ख़बर है, अब इस पर अगर ऐसा होता है तो फिर इस पर बात की जाएगी कि हेलीकॉप्टर पर वो अपने दफ्तर से जाती उम्र से अपने वज़ीर आला ऑफिस आया करेंगी। उसमें यह है कि जी अवाम को जो ट्रैफिक के मसाइल है उसकी वज़ीर आला को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो अगर तो ऐसा भी तो इसमें कुछ ख़बर आई है, अगर ये सच होगी तो फिर ज़ाहिर है फिर इस पर बात की जाएगी कि ये किस तरह से आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगी। इमरान खान साहब भी बनी गाला से उन पर इल्ज़ाम रहा है कि वो दफ्तर हेलीकॉप्टर पे आते थे, तो उस वक्त भी तनकीद की जाती थी और मैं भी करता था कि ये गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहब ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर ये भी गलत बात होगी। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि जी आप अवाम के पैसे का ज़िया करें। आप तो अवामी हुकूमत है और तीसरी चौथी मरतबा आप हुकूमत कर रहे हैं और अब आप हेलीकॉप्टर पर आएंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए आपके पास और आपकी सिक्योरिटी भी ज़रूर है। आप पंजाब की वज़ीर आला हैं, लेकिन ये शाही जो खर्चियाँ हैं, ये अफसर शाही जो है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। इससे आवाम को बल्कि ज़्यादा मसाइल आएंगे। तो ये आपको भी सोचना होगा कि आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जी आने वाले वक्त में जो ख़बरें हैं इस पर आगे क्या अमल दरामद होता है। तो जो भी होगा हम आपसे दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक कामरान नशद को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो में का लिंक आपको मिल सके। कामरान नशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।